अच्छा जब निपटे मेहरारू से कहे कि आई लोग के हम अइबे करब ओके हम रोकबो ना करब एले जब टाइमो हो गइल बा अब ईमानदारी से बड़ी सुंदर बिरहा के भूमिका में कवि ने लाइन लिखा है का मास्टर कौआ न बोली सुने लोग बड़ा बिरहा आज ले सुने के मिले वही बड़ा बिरहा सुने के मिली कौआ न बोली कोयलिया का बोली सूअर न जानी कबो मखमल बिछौना गदहा न जानी कथा भागवत के कुकुरे बिलारी कहोई न गौना भले मूर्ख के सर बना जाए सेहरा अरे गोहरा पे कैसे चली रेलगाड़ी अकिल बड़हन होला कि बड़हन भैंसिया ये अंतर न जानी कबो मूर्ख अनारी ए भैया यकीन बड़हन होला कि बड़हन भैंसी है ये अंतर न जानी कबो मूर्ख है नारी बिरहा का मलिकार हमसे बार बार कहना भैया बिरहा में समय से पहुंचियल हम कहनी कब बजे कहना 7 बजे 7:15-20 में हमन कही जा आगे ले हमन कहिले कि 1 घंटा की बात बाराती आईली है हम कहनी भाई जब भी व्यवस्था मिली तबे बिरहा का हाथ जोड़ ले तनी सा उठ बैठना हो बैठ जा लोग ए भैया ए साहब ए जाएगा तो 5 आदमी को खोदा मत तू दुनिया बिरहा हो कैसन बड़ा पुरान गजल लगल लेकिन एक लचक आज भी कायम हो कैसे मास्टर रामदेव उस्ताद अपने जवानी में जब बुल्लू उस्ताद से बिरहा हो देखे तनी सा लचका के गमन कैसे गमन की एक बात एक बात अरे कहूँ सजनी गठिया ले चुनरिया में अरे एक बात अरे एक बात कहूँ सजनी अरे गठिया ले चुनरिया में ए सुमन खूब डेंट पेंट कला जितना खर्चा में कला लेकिन बिना मोल का अरे बिना दाम का अरे बिना मोल का अरे बिकी जईबू माया के बजरिया में अरे बिना दाम का बिकी जईबू माया के बजरिया में कलाकार वो सफल है 1 लाख की भीड़ में जितनी मजबूती से अपनी बात रखे जरूरत पड़े तो 50 लोगों के बीच में भी उतनी ही मजबूती से अपनी बात रखे आइए बिरहा में गया कवि ने बड़ी बात लिख दिया कहा लिखला क्या कोई जोड़ी अरे कोई जोड़ी अरे नहीं होला जग में तकदीरा का अरे कोई जोड़ी नहीं होला जग में तकदीरिया का अरे कोई रंग हाँ कोई रंग अरे नहीं होला बुद्धि के चुनरिया का कोई रंग
गावे का या तनी आपके बीच में इहे समझ में आ जाई, हमार बिरहा समझ में आ गई। 25 से 50 लोग हवा लोग सुनिए बिरहा है कैसा मास्टर। शुरुआत हो शहर लगल कैसे। देहात में पुरनिया को खीसा कहना से भैया लोग, धन बुर्बक कबा होशियार भूखे ना रही है, अकल वाला के कबो पढ़ल लिखल ना पई है। बात निमन बात सुनवई अब के सुनबे करी, समझ में आई नहीं बाह बाह करबे करी। कहानी कैसन बा। रहे एक गांव मंगरू धोबी का बसेरा बा, बियाह भइल लेकिन जिंदगी में अंधेरा बा। मेहरी का ताना जिगर छेद के वही पार भइल। तैयार भइल। साहब वादा कैले हैं तो पूरा आनंद लेकर गारंटी ना गारंटा देतनी आपके बीच में। सुनिएगा, हिस्ट्री केमिस्ट्री और ज्योग्राफी के प्रोफेसरों के पास बैठिएगा और कुछ टेक्निकल बात आपको बताऊंगा, उनसे पूछिएगा। धर्मेंद्र सोलंकी ने कहा ये कहां तक सही है। एगो बड़े आदमी का गांव और वो गांव में एक के घर धोबी। बड़े आदमी मतलब पहले बड़े आदमी कोहल के जाओ, पंडित जी लोग ठाकुर साहब लोग को जो गांव होके वो गांव के बड़े आदमी का गांव कहल जाओ। सुमन तो सुनिया तब पूरा गांव ठाकुर साहब लोग का बा और गांव में एक के घर धोबी बा। पहले ही होके कि अगर बड़े आदमी का गांव बा तो दूसरे गांव से वो गांव में एक घर बोला के कोहार, एक घर लोहार, एक घर भेड़िहार, एक घर दुसाद, एक घर गोड़, एक घर चमार, एक राजाम। मनो कुल बिरादरी एक घर दूसरे गांव से बोला के वो गांव में बसावल जाओ। एक खातिर की पहुनी बिरादरी का लोग हो, जरूरत पड़ी तो मौका पर कामे आई लोग। तो यही का बड़े आदमी का गांव बा। एक घर धोबी जो मालिक बना उनका उम्र हो गई 80 बरिस, उनका एगो लड़का ओकर उम्र बा 42 बरिस। गड़बड़ी ई बा कि वो लड़कवा का नाव बा मंगरू। आज ले वो लड़कवा का तिलकोहरू दुआरी बनाई ना सो। एक दिन अपने संगतियन के साथ बाजारी जात रहे। ए भैया ए मास्टर ए भाई, एक नंबर जाए कोई तो धीरे से चल लिया। हाँ तो वो लड़कवा का नाम रहे मंगरू, उम्र 42 बरिस। आज ले तिलकोहरू ना आइला सा। एक दिन बाजारी अपने संगतियन के साथ गई तो संगतियवा कहना सही मंगरू कहले का मतलब ही बा कि 42 बरिस को हो गई, हमनी का तो चरचर को लड़का हो गई ना सा। 2 साल के बाद तुम्हारी इंजन काम ना करी, चाह के भी कुछ कह ना पैबो। भैया तुम्हारे जियले या ना जियले कोनो मतलब बा नहीं। अब देखो बात का चोट बड़ा खराब होले सारे। गैल मंगरुआ बाजारी में तो एगो मेडिकल स्टोर से सल्फास का शीशी लिहलस, लेके घरे आइल। जब घरे आइल तो ओकर बाबूजी बैठल बना, बाबूजी के लगवा लगे हिलावे लागल। ओकर बाबूजी कहला ई का है बाबू, तो कहला जहर है। तो कहला बाबू का होई, तो कहला अबे कुली खोल के खाई बा, 1 गिलास पानी पियब, 1 घंटा में मर जाइब हम। अब पुरनिया बाप बेचारू कुर्सी पकड़ के कांपत हिलल, कह अरे दादा हो दादा, एक गो बाला है बाबू, बन से बरखा हमार नवल हो जाई, आखिर काहे मरल चाहता ला। आज तो के बुझाता अपन बिया क के मजा मरला तो हमके तो पैदा कर लिया।
ई ना जानला कि हमरो शादी बियाह होई कि ना होई। 42 बरिस का उम्र हो गई तारा इहो बुझाइल कि लइकवा के बियाह कर दिहल जा। अब हम मरब। बाप बेटा का झगड़ा सुन के 4 जन अगल बगल के बाबू साहब आ गए। लोग कहले का बात है यार, सूते के टाइम में कचाइन कैले हवा लोग। तो बूढ़ऊ कहला कि देखल लाओ हाई मरे के कहता एक गो लइका मर जाई तो हमार वंश बरखा कैसे चली। तो 2-4 लोग पूछल कि मगर तुम मर कहे चाहतला। कहलस कि आज ले बियाह ना भइल, रणु है मर जाई जवनिये में तबे ठीक बा, बुढ़ौती में बड़ा गंजन हुई। बाबू साहब सोचल लो कि मरी ई सारे बेइज्जती हमारी गांव को होई, हमनी को होई कि एक घर धोबी ठाकुरन का गांव बियाह ना करा पवलो सो। तो 3-4 जनी मिल के बाबू साहब कहलो कि मंगरू इतना दिन जियला, 1 हफ्ता का मौका दो, 1 हफ्ता में हमनी के तार बियाह करा दिल जाई। अन्ना बियाह होई तो भाई ते जहर खा के चाहे रेली से कटा के मर जे है, कोनो बात नहीं के। अब मंगरुआ के तनी तिहा भइल कि लागत हमरो गाड़ी हरदी लाग जाइए साथ। अब बेचारा तैयार हो गई। इस 4 जनी बाबू साहब मोटरसाइकिल लेके अपने अपने हितई चल गए लोग। एक जनी बाबू साहब गए ना अपनी रिश्तेदारी, तो अपने ससुर से कहना कि रौरी गांव में कोनो धोबी बा। तो हाँ तो बोलाई तनी कुछ काम बा। वो बोलौला तो एगो पुरनिया आइला, कहना बताई पाहुन का कहतनी। तो रौरी गांव में कोनो लड़की बिया धोबी के बियाह करे लायक। तो बुढ़वा कहलस कि लामे जा पियासे मरा। हमार खुदे वो लड़की बिया बिया कैले बिया के हुआ गोराई बा ओकर एकदम फटाफल बिया का बिया फाटल फल जाए टुनु। फटाफट कौन मटेरियल होला है मर्दवा तो नहीं कानूनिया को होला फटाफट। अब उ कहलस कि देखी हमारे एगो लड़की बिया हम लइका खोजत नहीं, बढ़िया मिल रही तो बिया खो दे। बाबू साहब कहना कि लड़की दिखावा, अगर पसंद पड़ जाई तो हम शादी तार तय करा दे। उ धोबिया कहलस कि लइका कैसन बा। तो देखो अगुआ न बियाह लगावेला तो 70% तो झूठ बोलेला पहले, कौनो अगुआ के बात बजान ला। अब बाबू साहब कहत रहा कि 3 मंजिला मकान है, 12-13 को कोठरी है, 2.5 टन की एसी लगी है सब कोठरी में। टाइल्स तो ऐसा लगा है कि अगर देख के ना चलबो तो बिछला के गिर जीबो तू। अब हाथ जोड़ल सी लड़की वाला करस भैया हम सपर ही ना पाई, उतना गंभीर बियाह ना करब हम। बाबू साहब कहले भाई पहले बात के बुझ, लड़की पसंद पड़ जाई तो बिना 1 रुपया दहेज लिहले बियाह हो जाई। इसलिए कि लड़का का खाली लड़की डिमांड बा, रुपया बहुत बहुत कर लगे, करोड़ों अरबों रुपया बा। देखो सारे भंगी बाई के रुपया कहाँ से भाई बाबू साहब चढ़ावत ना। अब लिया गए धोबिया अपन लड़की दिखावे। बुरा मत मानव रउरा सबे, 3-4 बिरादरी के लड़की मेहरारू कैसनो कपड़ा लत्ता पहनले रहे से बड़ा निक लागेली सब। वही तरी जान मारेली सब जैसे में हो, जैसे पहला नंबर नेटुइनिन का काहे उ कैसनो कपड़ा पहनले रहे से एक बेर अगर ढंग से हंस देली सो तो बढ़िया बढ़िया जानी भर में माटी ले ले लो। दूसर का पूछो तो बता दो ना, अब दूसर का तीसर का पूछो मत, कत्ल हो जाए कहियो देखा तो नहीं। ना 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 मोदी से आइन हो ली। अरे पाल ब्रदर में बोल जाओ, गड़बड़ बात ना, गड़बड़ नहीं छोड़ा ही तो पले रखे था। अब लड़की सुंदर भी है। पंडित जी का कहना बाबू साहब कहना कि सुनी लड़का को हम बता दिए, अगर कहिए तो देख लीजिए, अतना देखे का बार पाहू नहीं जो कहो तो नहीं मान ले जा। पंडित बोला के पतरा निकलवा के बाबू साहब मालिक बन के बियाहे का डेट तय कर दिया। कहला फलाना तारीख के बारात लेके आवल जाई। तो कहला से भाई देखी हलू के बारात लाइव सबे हम ढेर खियाइयो ना पाई। कोनो लड़की वाला जब नस पकड़ लेना सना तो दूहल चालू कर देना सना। जैसे लव मैरिज में मान लो कोनो लड़का लड़की हो गई ना सना, तो अब तो कहता ना सके ना बियाह कर बोलो तो माहौर खा के मर जाइए। और वही में लड़की वाला पेशल चालू करेला, कहला सुना एको चौनी देबे ना हम ना, 1 पैसा आप बोलबा ढेर तो मुकदमो कर देबो। करबो तो करन रे जल्दी बताओ, कुछ उखाड़ ना। अब बाबू साहब कहला भाई देख राशन हम ही भेजब, हलवाई हम ही भेजब, तू खाली देख के व्यवस्था कर दिया। अरे गांव भर के लोग अपन अपन गाड़ी में तेल भरा के चलल के मंगरुआ की बाराती चलता नहीं जा, सबे बड़ा खुश रहे।
लोग आइल बियाह भइल आ दुल्हन विदाई भइल। अब न बोलोरो में फॉर्चूनर में या स्कॉर्पियो में दुल्हन जाता ली सर। ओतनी घड़ी नहीं ना मत बोला, ओतनी घड़ी हेलीकॉप्टर दुल्हन ले जाए वाला डोली रहे। कोई डोली में कहार दुल्हन लेके चलना सा। एजा बाबू साहब जन बियाहवा तय कैले रहना, अब उनकी घर के मेहरारू 4 गो मूसर लेके दुआरी पे खड़ा हो गई सर। वो कहली सर कि हमारे घरवा बता के बियाहवा तय करो ले बना, कहीं यही घरवा में लाके धोबिनिया के घुसा मत दो। बाबू साहब कहना इतना हल्लू का गुआ बानी हम, अरे बियाह करा देनी, अब मंगरू जाना या मंगरू बो जाना। अब कहारन के बता देना कि मंगरुआ के घर में दुल्हन ले जाइए सुमन, बढ़िया बिरावा सुना के। अब कहार ले जाके वही मंगरुआ के घर है 18 बाई 36 का पलानी बा, वही जा उतार देना सा डोली। आधा पलानी 5 लादी कपड़ा सौनल बा रेही में, आधा पलानी में 4 गो पचगोड़वा बांधल बाना सा। पचगोड़वा जानवर नहीं देख ले ना, उजियार होई। चलिए हमारे साथे कहीं लौकी तो अगर 5वां गोड़ पकड़ा के तो दिखा दे कि ये 5वां गोड़ है कि ढंग से देख के समझ लीजिए। टुनू के दे दिया 4 गो जानवर बनल रहना सा। आई दादा ई अंदर ले जाके वही खटिया पर मेहरारू एगो घोचा आई खटिया पे बैठा देली सो। घोचा आई माने जो ने खटिया को उंचन ढील हो जाले, बीचे में गहिर हो जाला, ओके देहात में घोचा आई खटिया कहल जाला। नौका लइकन से पूछबो तभी बताइए ना पहिया से घोचा आई के कहल जाला। अब ई मेहरारूआ सोचत हिया कि बाबूजी कहले रहला 3 मंजिला मकान बा, एसी लागल बा, है पलनिए में लगे बैठले बा, कहीं साहित्य नहीं खे ना 12 बजे के बाद वो घर में ले जाए के। अब मंगरुआ यानी 4 बजे से परेशान बा, 24 साल की बात तो के कुछ खाए के मिलता बढ़िया भोजन। 4 बजे से परेशान बा, सूरज भगवान के कहता कि ये मर्द तनी 1 घंटा पहले नहीं अनहार कर देता, तान दिले वाला कि 7 बजे तू अनहार करबो। अच्छा अपने टाइम से अनहार कहला। मंगरुआ भीतर गईल, जो ही दुल्हन के घूंघट उठावल चाहता तो ले डांट के मेहरारू आवाज दिलस, खबरदार भाई बाप बोला के बिहनवे नहीं हर जाई। मंगरुआ कलस का है। अच्छा ये बताई सबे 1 महीना के केहू भूखाई लोके, खूब भूख लागल लोके, ओकरी आगे 1 थरिया भोजन धरा जा, और जो सान के खाए जाओ तो ले थरिया खींच लो, कहे कि नहीं अब तो के खाए के नहीं हो, बुझाई ओकरी देही पर कैसन पड़ी। मंगरुआ कलश का है तो कलश की बाबूजी कहला 3 मंजिला घर बा, एसी कूलर लगल बा, जोले 3 मंजिला घर ना बनैब, जोले एसी का पंखा ना लगवैब, तोले न खाइब न पियब न तोहरे साथे सुतब। मंगरुआ कलश सुन, हम 10 गो मर्दे में कब मर्द हई, कुल व्यवस्था करब, तोहके राखब, तोहके छोड़ब ना। वही बेरा निकलल बा भिनसरे, गांव में इस्माइल चाचा रहला, उनसे गईल तो 9 रंग का टोपी बनवावलस, और टोपी लेके भिनसरे मंगरुआ निकल गल। बिरहा का पहला तरज लाग गल, कौन तरज हमार तरज बा। माई बहन लोग तो मेहरारू हो तो हर चीज का गाड़ी आवे के चाहिए। गाड़ी गावल जाला तो खाली तिलकिया वाला गाड़ी ना गावल जाला, कुछ चुमावन वाला गावे के चाहिए, कुछ हल्दी लगावन गावे के चाहिए, कुछ घुसावन वाला चाहिए, कुछ तेल पियावन गाड़ी गावे के चाहिए, कुछ गुरहथन वाला गाड़ी चाहिए। देखो आई सुना, पतोही के यहाँ लोग हरियरी लेके जाला सावन के महीना में, तो हरियरी में एगो फल जरूर जाला, कटहर। जब हरियरी लोग लेके जाई पलानी में बैठल रही वो सारा में चाय नाश्ता करत रही, तो मेहरारू गावल चालू करी हंसा का गई हंसा। सावन मास समधी काहे ना आवेला,
रुक जा भैया तनी दाव पे चढ़ल बिया बात है भाई का मोबाइल बिलाइल बा केहू के मिलल होके तो केहू दे दे भाई आईफोन नहीं न रहल आईफोन रही तो लोग लेके घरे पहुंचा दे दूसर बिलाइल बा केहू पाई तो दे नहीं भाई ये जमाना में भाई सुन हम साफ बताओ लेकिन भाई केहू ईमानदार होके एक भाई का एक नौजवान साथी का उसमें कई चीज होगा फोन नंबर होगा जरूरी चीज होगा भैया जेके मिलल होके भाई के दे दे कहाँ बिलाई कौन जगह अच्छा तो तनी एक बार खोज लो धीरे से अब हम बोल देनी एक बार और बोला तनी जगह मिलल होगा उ दे दे भाई के हाय सुना माई बहन गाई लो का गाई लो सावन मासे समधी काहे ना आईला सावन मासे समधी काहे ना इतने ना खाना खात रही लो तो ले जोन कटहरवा ले गई रही लो वही कटहरवा के मेहरारू फोड़ के उनका कोवा निकाल के एक प्लेट भेजवा दिया और जो कोवा ही तो लोग खाइल मुहे में चालू करी लो तो लेकर मेहरारू और लहा दिया काल है सर अरे कटहर का कोवा रौरी थारी में परोसनी है कटहर का कोवा रौरी थारी में परोसनी हो कटहर का कोवा रौरी थारी में परोसनी हो काई मुआरी ढुकाई बरौरी हाय सिया राम से बनो गाड़ी बड़ा निमन चीज है हम कुछ और ही कहता नहीं तो कुछ और ही कहता लोग बिहार की 3 बहनें गाड़ी गा के सुपर हिट हो गई मेहरारू उनका कई गो गोल होला बिटहिनिन का छिटहिनिन का जवनकिन का बिहार में गो गाड़ी सुपर हिट भइल ह फलाना कदीत न पढ़े में तेज न पढ़ावई में तेज खाली छो छो गो लइका बतावई में तेज गेट बाहर करो हमनी को कभी होला लिखे ना सो हमन का गुरुजी से लिखवाई नहीं माई काकी लोग के कभी होला आज हम बुझबे ना कइले एक लाइन पुरानी हमा माई गावेली सर फलनमा कदी दिया तवार भूखेले सीना झप करेले गोला गप करेले हमारी गौवा का लइका चहेट मारेले तनी सुन जोन की चौकट में दांत ना रहेला वो बड़ा खर को चलेगा बोली सर देवरिया में वही तारो के दिहली गोरखपुरा में कोतवाले के दिहली अरे रसड़ा में लेखपाले के दिहली बनारस में तहसीलदारे के दिली तनी सुन ला तमाम तरह का गाड़ी बा बिरहा बड़ी आनंदित आप लोगों के होई निवेदन कर ले तो 10 मिनट सुनिए लोग चरम सीमा पर चढ़ी सुनिए अरुण भाई तन से 10 मिनट अब रुकिए गई है सवेर का टाइम है मंगरुआ 9 रंग का टोपी बनवा के और निकल के आइल कहा मास्टर अरे टोपी लगाई नवरंगिया मंगरू चाली भइले टोपी लगाई नवरंगिया मंगरू चाली भइले अब आई गइले राज दरबार अब आई गइले राज दरबार हंसे सब लोग उहावा आई गइले
वादा कैले हैं तो वादा के पूरा करब आप लोगन के। 9 रंग का टोपी लगा के मंगरुआ मेहरारू छोड़ के चलल बा। सवेरे का टाइम है, राजा का दरबार लगल बा, गैलरी खाली है, दोनों ओर प्रजा बैठल है, राजगद्दी पर राजा बैठल हो। तो 9 रंग का टोपी लगा के घुस गई। अक्सर देखले होगा विचित्र आदमी विचित्र कपड़ा देख के लोग हंसे लगेला। लोग देखल तो हंसे लागल। राजा का नजर पड़ल तो राजा कहला मंगरू यहाँ आवा, दुनिया एक रंग 2 रंग का टोपी लगावे ले, तू 9 रंग का टोपी काहे लगोले वाला। मंगरुआ कहला साहब 11 बरिस 13 दिन 14 घंटा तपस्या करने के बाद ये टोपी मिली है। देखा सारे का फराट गिरी बतियावल। राजा कहला तो इतना दिन तपस्या करने के बाद मिलल बा, देकर खूबी का बा। मंगरुआ बतावता का बताउलस, टोपी लगाई स्वर्ग लोक ले हम देखी राजा, सात पुष्प बैठल बैठल जैसे निरोखी राजा, रोजे करी देवता पीतर से यारी, रोजे करी देवता पीतर से यारी, अरे हंसे सब लोग हवा। समझिए बात को जितने लोग बा। मंगरुआ राजा जब कहला कि ये मंगरू टोपी 9 रंग का कैसन बा, तो मंगरुआ कहला 11 बरिस तपस्या कैले पे टोपी मिलल बा। राजा कहला टोपी का खूबी का बा, तो कहला टोपी का खूबी ई बा कि टोपिया लगा के जब ऊपर ताकीला तो सीधे स्वर्ग लोक लौकेला। हम अपने बाबूजी से अपने बाबा से बतिया के फिर मुड़िया नीचे कलेला। 4-5 गो खरखा रहना सब ओही में उठ गई ना सब, कहना सब सारे तेही स्वर्ग लोग देखबे, निकाल टोपी निकाल, दे राजा का टोपी दे, राजा स्वर्ग लोग देखे है। अब राजा को तो ना सारे हम राजा आजले जिंदगी में कबो स्वर्ग लोग देखबे ना कैली, ई हमरे नगर का धोबी का जाति सारे कहो तो टोपिया लगा के स्वर्ग लोग देखिला। राजा कहला ये मंगरू टोपी दो हम स्वर्ग लोग देखब। अब मंगरुआ टोपी निकाल के झटकारता, देते नहीं खे। राजा कहला टोपिया दे, कहला टोपी का कीमत, राजा कहला कीमत, कहला का सेतिया में बनल भाई, कहला कितना, तो कहला 25,000। राजा कहला खजाना से निकाल के मंगरू को 25,000 दिया जाए। अब खजाना से 25,000 रुपया आयल, पैजामा पहिर ले बा। 25,000 जिंदगी में पहला बेर देखले बा, कबो है पॉकेट में, कबो है पॉकेट में, जब बचे तो नहीं पैजामा में डाल देंगे सरकार ले। पहले हमन के छोड़ रहल ना पैजामा, पहले ना लमचू समचू किनल जा, तो पॉकेट में ना अगर धरे तो तही में चुरवावल ना है, डणवा में डाल के खोस ले लेना, एगो टंगरिया ऊपर हो जाए। वाह तो अनो लोग कहले हो बोलो, अब नहीं खूब कहत तो ओकर बतिए कौन बात हो। हां ऐसा सलवारवा के दिया नहीं तो कर ले की होगा खोस ही। ई कोनो गलती बात थोड़े बा भाई, पढ़ाई में छोटे पर आदमी कहले रहे। रुका, अब राजा का 25,000 रुपया मंगरुआ का मिलल, मंगरुआ का लगे 25,000 रुपया हो गई। जनता एकदम खड़ी है कि राजा स्वर्ग लोग देखे जाता हो। राजा की जय हो, राजा की जय हो। सही सही बोलिएगा, काका लौक रहा है साहब बताइएगा। मंगरुआ टोपी दिहलस, राजा कपारे पर लगा के जो ताके वाला हो तो बिरहा का तरज बदल गई। कौन तरज हमार सब सुमन कहलू ना ढोढ़ी वाला गाना, ढोढ़ी चोली अगरा घघरा कुल सारे खत्म हो जाए, जवानों खत्म हो जाए। मनो हैया से सरकाओ भोजपुरी गाना के एक कपारे पर से कहली हैया से सरका के हैया ले लेना, हैया से हैया ले लेना, हैया से हैया ले लेना। डर एक को बात के बाद सारे सरकार के नीचे ले जाता ना, से हैया से सर कहिया से तो कहां लेके सीधे गाढ़ा में गिरे यहाँ से। ना बतौली है अब तक तो पोलकार धली तो तू ढेर मत चढ़ा, मेहरान के तो बुझत नहीं खा छो यहाँ सब बत्ती लगा के भीतर से ना तो लगवा आई करे हो।
हाँ तो जो रोगवा बताऊं तार बैठी हो जाई बहुत सीरियस आदमी है चौबे करेला हम जानते हैं इतना जन मास्टर बजावा तोड़न जमाना आई जमाना चल जाई यही बगल के आपके मझवारा मऊ का रहे वाला विश्व के भोजपुरी का पहला गायक जो विदेश की धरती पर गया पहला भारतीय भोजपुरी का गायक मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी तो नेताजी ने इसी बेलथरा रोड की धरती पर यश भारतीय सम्मान देने का काम किया था। नाम था जिनका बालेश्वर राजभर। आधा लोग जाने के बालेश्वर अहिर हवा 80% लोग जाने के बालेश्वर अहिर हवा बालेश्वर राजभर थे यही मऊ मझवारा का रहे वाला। बालेश्वर का जमाना जब रहे ताबा वाला कैसेट चले उस समय उनका गाना एगो सुपर हिट भइल रहे कि निकलागे टिकुलिया गोरखपुर के सगरी कौआ तू खैला तो मोटका मुड़वा के खाई बिकाई ए भाई बीए पास घोड़ा मरद मरद बालेश्वर को तरस गा दिया कि दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले रणुहा रहे जन्म भर मगर छिनार नार ना मिले। बालेश्वर का गाना रहे एगो हई गाना जो गाना सुमन धरती पे 1 लाख गाना आ जाए लेकिन एक बराबरी कबो होइबे ना करी। आजो एक चटक रस कलाकारी खूबसूरती होतने है कैसे बालेश्वर जी कौन ने कहा अरे अटना जईबू कि पटना जईबू अरे की जईबू खैरुल्ला में बालेश्वर जी कौन अरे काहे जिलेबी अरे काहे जिलेबी पत्थर से पत्थर की बड़ा मजा रसगुल्ला में काहे जिलेबी पत्थर से पत्थर की बड़ा मजा रसगुल्ला में। हाई देखबो राजा से 25,000 रुपया ले लिहलस टोपी दे दिहलस। राजा स्वर्गलोक देखे वाला हवा कपारे पर टोपिया लगा के ताके वाला हवा तोले मंगरुआ कहलस राजा साहेब टोपी का खूबी नंबर 1। अब जनता एकदम सुन कहता खूबी नंबर 1 राजा कहला कौन खूबी बा तो कहला साहब सुन लो हमार दोस्त मत दी है ये टोपी में खूबी एगो बा। राजा कहला कौन खूबी बा तो मंगरुआ बताओ बका बताओलस कहलस की भरल सभा में तू राजा से कहलस की बात दई अरे समझाई हो कहलस की दो गला जे होई दो गला जे होई सुना हो राजा ओके स्वर्ग ना देखाई हो दो गला जे होई सुना ए राजा ओके स्वर्ग ना देखाई हो। कहलस की राजा साहेब ये टोपी का खूबी बा जे दोगला होई ओके ई टोपी स्वर्ग लोक ना देखाई। अब काहे के राजा ऊपर ताको ताके वाला हवा स्वर्ग लोक देखे के खातिर तोले हाथे मुड़ी नीचे कर लियाला तो नहीं तो सारे फंसा दिलस कहता जे दोगला होई ओके टोपी स्वर्ग लोक ना देखाई। लगला याद करे कहला हमारी खानदान में ताज ले कबो ऐसन गड़बड़ी भइल लिखे माई के बारे में हमारी कहीं न्यू ने ताज ले सुन आइल लिखे सारे कहता जे तो गला होई ओके ना लौकी। अब राजा मुड़ी उठौले हम ऊपर तकले हम कैसे मास्टर अरे टोपी लगाई राजा मुड़ी उठवले सिवाय आकाश कुछ देखहु ना पवले। राजा ऊपर तकले हवा मुड़ी उठा के खाली आसमान लौकता उजर उजर जोनी जनता चिल्ला दिया राजा साहब सही सही बोलिया स्वर्गलोक लौकता कि नहीं और मंगरुआ कहता कि देखिया झूठ मत बोलिए 1% साफ साफ बतावा हमारे रोजी रोटी के सवाल बा स्वर्गलोक लौकता कि नहीं।
राजा ऊपर ताकत वाला कहता ना लौकत तो कुछ नहीं के सारे बादर लौकता ये का वो जो कहता कि जे दो गला होई वो के स्वर्ग लोक ना लौकी जो कहत नहीं कि नहीं खेल लौकत तो भरल सभा में सारे हमारे राज में हमके दो गला बना दे ही और जो कहत नहीं कि लौकता तो 25,000 रुपया लेके सारे चूतिया बना के चल जाई। राजा कहला खजाना में 25 अरब रुपया बा, 25 लाख जाता तो जाओ, हम अपनी जनता के सामने दो गला बने होने ना जाए। राजा कहला मंगरू प्रसाद हमारे पिताजी का दरबार लगा है अब जनता आने वाली है वहाँ। जो कहला तोले हज दे गर्दन पे हाथ लगाउलस मुंडी लगा के टोपी निकाल ली हलस कहला साहब 3.5 मिनट के बाद ये टोपी का जो असर है वो खत्म हो जाता है। तो 3.5 मिनट हो गया, आपने अपने पिताजी को देख लिया, दरबार देख लिया, काम खत्म। 2 बेर फटकार के पॉकेट में धइलस लगल जाए। राजा कहले कर मंजूर इज्जत बचावे खातिर कहले है कि हमके लौकता इस सारे कहलस हो कि जे दोगला होई ओके ना लौकी। अब हम बड़ा फांसी में बानी, एकर मतलब आई हम दोगला। इस सारे टोपी लेके जाता, राजा चिल्लाने लगा ए मंगरू अरे वाह मंगरू आयल करो हाँ बताइए। राजा कहला देख भाई, राजा के बाद सबसे बड़ा मालिक राज्य का जो होता है वो मंत्री होता है। हम तो देख लेनी स्वर्ग लोग, मंत्रिया ना देखी तो कही कि राजा अकेले स्वर्ग लोग देख लिया ना। तो मंगरुआ कलश तब तो कलश राजा कहला हम चाहता नहीं कि मंत्रियों स्वर्ग लोग देख ले। राजा कहला बुलाइए, भर के हुआ रख ले, दबा हुआ तो चिक देना पूरा मारो। राजा जो कहला था मंत्री को बुलाया गया, आइल है मंत्री। राजा कहला ए मंत्री टोपी स्वर्ग लोग दिखाई दे रही है। राजा कहला मंत्री को टोपी दिया जाए, टोपिया ले गई हिलावता। राजा कहला टोपिया दे मंत्री के। कहला टोपी का कीमत, कहले भाई 25,000 रुपये देनी है, फिर कीमत। कहला अलग अलग आदमी पर अलग अलग रेट है इसका। कहला कितना? तो कहला दूसरा नंबर पर 50,000। दांत किस खिंचाओ हमारा राजा कहला कर मुझे दोगलो बना दिल बा हमके फिर 50,000 मांगता ही। राजा अच्छा राजा कहीं जुगाड़ लगो ना, हमके तो लौकल ना हो, हम तो झूठे कोई देनी कि स्वर्ग लोग लौकता। मंत्रिया के दिखावा, अगर मंत्रिया कहीं सही बोल दिया से भंडा फूटल ये जा कटवाई बेसार के जा मारा बुलाट उलाट जा। अब राजा कहला खजाना से लाके 50,000 दिया जाए। रुपया आयल 50,000। अब मंत्रिया के लगे रुपया कितना हो गई? सॉरी मंगरुआ के लगे रुपया कितना हो गई? 75,000। अब लगल वही में मिलावे, एमे 1 कोठरी बन पाई कि 2 कोठरी बन पाई, धोबनिया के राखे के बा, घरो बनवावे के बा। राजा कहला टोपिया दे। अब टोपी दिहलस जो ही मंत्री के, मंत्री कपारे पर लगौला, ऊपर ताके वाला हवा तोले। मंगरुआ कहलस मंत्री टोपी का खूबी नंबर 2। राजा कहला खूबी नंबर 1 पर तो हमके दो गला बनौले भाई। अब खूबी नंबर 2 है भाई, बिना खूबी का नहीं खेया था। ना ना ना, हर आदमी पर अलग अलग खूबी है। मंत्री तो बुझ पावत नहीं खा। मंत्री कहला कौन खूबी हो बता? कहला जे चुगला होई, जे चूतिया होई, ओके ई टोपी स्वर्ग लोग ना दिखाई। कहे के मंत्री ऊपर ताको मुड़ी नीचे करके कहला साला आज तक इस राज्य की बात उस राज्य में, उस राज्य की बात इस राज्य में कभी नहीं मैं किया। ये कहता जे चुगला होई ओके टोपी ना दिखाई। अब मंत्री ऊपर तकले हम बिरहा के टेरी लाग गल। कैसे मास्टर? मंत्री का जनवागार है में पड़ल। अरे बतिया सास का हम लोग लागी तनवा मारे। बतिया सास का हम लोग लागी तनवा मारे। मंत्री का जनवा गाढ़े में पड़ल। मंत्री मुड़ी ऊपर उठौले बा, जनता तो चिल्लाते दिया, सबसे ढेर परेशान राजा बाला। कबो इन्हें खोदा तना, कबो इन्हें खोदा तना। ए मंत्री सही सही बोली है, कहा स्वर्ग लोग लौका था।
मंत्रिया के खाली 12-13 को चोन ही लौकत अली से टिमटिमात। कहला जो कह दे तनी कि नहीं खेल लौकत तई भरल सभा में हम चुगला हो जाई। रजवा कही ये साला इधर की बात उधर करता है, इसको मंत्री पद से अभी बर्खास्त करो तो नौकरियों से हमार हाथ धोआए के पड़ जाई। और जो कहो तनी लौकता तब 50,000 रुपया ही लेकर चल जाई। ₹50,000 रुपया लेके ही चल जाई। अब कलश के हमार रुपया जाई राजा को हम काहे खातिर अपन नौकरी वोकरी छोड़ावे जाई। अब मंत्रिया कलश के राजा साहेब जितना तू अकेला लौकता उसे 1 लगी ऊपर ले हमके लौकता। जो कलश 1 लगी ऊपर ले लौकता तो ले गर्दन पर हाथ लगा के मुड़ी निहुरा के टोपी उतार ले हलस। कलश राजा साहब मैं चल रहा हूँ, भोजन का टाइम हो गया है, मेरा लंच करने का टाइम हो गया है। भिखमंगा सारे के खाए के तो ठिकाने नहीं के कहता लंच का टाइम हो गया है। रजवा बैठ गए कपारे हाथ धके कहता रुपया 75,000 गईल एकर नहीं क्या खरत हमके। खरत तो बा कि मंत्रियों कहता कि हमके लौकता स्वर्ग लोग, हमके तो लौकल ना, हम तो सारे इज्जत बचावे खातिर कह दे लेकिन हमके स्वर्ग लोग लौकता। तो एकर मतलब आई एम दोगला। अब राजा का बीपी बढ़ गए, परेशान, ब्लड प्रेशर हाई है, एकदम दिमाग खराब, सारे हम दोगला हो गई। माई हमार हमके करास को के जन्म होले बिया सारे कौने ना जी। अब हम करस की फसले बनिया व्यापार करेला। अबे चौकट से बाहर जाए वाला हो मंगरू तो ले रजवा फिर चिल्लाइल करस मंगरू इधर आओ। मंगरू आइल कलस ए राजा सुनो तक एगो बात हम क्लियर बता दी। हमारे टोपी का कैपेसिटी बा कि एक दिन में 3 आदमी के स्वर्ग लोग दिखावे ले। हम जाना तारे कि तू हमके बोलावला तो फिर केहू से दिखवाई बा तो 2 आदमी के दिखवा ले वाला अब के दिखवाई बा बताओ। राजा सोचला कि मंगरुओ झूठ बोल सकेला, ए मंत्रियो झूठ बोल सकेला हमरे नियर बा। एगो काम करो, कहला ए मंगरू मैं देख लिया, मेरी पत्नी देख ली, मैं देख लिया, मंत्री देख लिया, मेहरारू हमार जानी रनिया जानी की दोनों जनी स्वर्ग लोग देखल हलो, हमके ना देखावल हलो तो जिंदगी भर हमके ताना मारी। तो मंगरू कहला तब तक कहला राजा कहला कि हमारे रानी को भी स्वर्ग लोग दिखाया जाए। रानी के बुलावल गई, राजा कहला टोपी लगाइए, स्वर्ग लोग देखिए, साक्षात खानदान के लोग दिखाई दे रहे हैं। मंगरू से कहला टोपी का, तो मंगरुआ कहला टोपी का कीमत। राजा कहला 75,000 ले लिए हो। कहला देखिए जबरदस्ती करेंगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, जो रूल है नियम को फॉलो करेंगे तभी आपको कुछ जो सिस्टम में है वो हो पाएगा। कहला तो रानी खाती कितना, तो कहला सी महिला है इनके खातिर टोपी का कीमत 1 लाख। अब राजा तलवार की मुठिया पर हाथ धैला, लेकिन अब मेहरारू के सामने जबान हार गए बने तो कैसे कुछ कहा। कहला खजाना से निकाल के 1 लाख दिया जाए। अब 1 लाख आई, अब मंगरुआ के लगे रुपया कितना हो गई 1,75,000। अब लगल वही में मिलावे कि को बोरा सीमेंट मिली, को टाली ईटा मिली, को कुंटल सरिया मिली, कितना गिट्टी आ जाई, को कोठरी बनी धोबनिया के राखे के बाद छोड़ू के नहीं खे। राजा कहला टोपिया देब कहाँ खोल वाला, टोपिया दिहलस रानी के। रानी जो कपारे पर लगा के ऊपर ताके वाली हई, तौले मंगरुआ कहलस रानी साहिबा टोपी का खूबी नंबर 3। और राजा कहते हैं कापतिया गन 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 कहले कर वहीं से हमके दोगला बनोलस। मंत्रिया के कहला जे चुगला होई उ के स्वर्ग लोक ना लौकी। हमारी मौगी के कहता टोपी का खूबी नंबर 3। अब रानी तो बुझ नहीं की पावत। रानी कहली कौन खूबी बा बताओ, तो कहता जे नाने का छिनार रहल होई, जे एको बेर लइकाई में आऊ माऊ करौले होई, जे एको बेर चूकल होई, ओके ई टोपी स्वर्ग लोग ना देखाई। अब काहे के रानी ऊपर ताको,
मुड़ी नीचे करके आंख मुनली राजा को तोरा का भइल आ तो कुछ बोल लेता चूटी रली है कटले दिए मुड़िया नीचे कइली है वाह नीचे करके लगली याद करे कहते लिए भाई 6 में पढ़त रहनी तो एगो बाँह पकड़ के खाली पिछुआरे ले गए ले करे आगे तो कुछ भइल ना रहे हमसे ए जाइले की बात कहीं कोनो दूसरे के साथे तो हम गइल लिखी ई दो गलवा कहता कि जे नाने का छिनार रहलो के नालो की अब रानी टप दे मुड़ी उठवली ऊपर राजा सीना फुला के पत्नी हमारी है 1 नंबर की है निसनू मेहरारू हम लेके आए थे कहीं गड़बड़ थोड़े लेके आए थे राजा चिल्लाता था कि रानी साहिबा सही सही बोली है स्वर्ग लोग लौकता कि नहीं मंत्रिया कहता था हम पूछा था नहीं सही है बताई है अतल मंगरुआ कहता है रानी हमारा धंधा का सवाल बा सही सही बोली है स्वर्ग लोग लौकता कि नहीं लौकत रानी के कुछ नहीं खे बिरहा का तरज बदल गया कवन तरज हमार सर तरज का लाइन में बड़ा पुरान तरज बा लेकिन हमार पसंदीदा तरज है दही का नदिया के तुहरा अरे दही के नदिया के तुहरा बिलार रखवार भइल राजा अरे दही के नदिया के तुहरा बिलार रखवार भइल राजा लागे डर ए देवर लागे डर ए देवर करी घात ये राजा लागे डर ए देवर करी घात ये राजा दिन रात रहे छतिए पर हाथ ये राजा लागे डर साहब विरहा के अंतिम दौर में बड़ा आनंद आई बड़ी आनंद आई तने सुनिया लोग ये मेरे चचा की तरफ से उनके नाम पर सम्मान श्री काशीनाथ एमएलसी 100 रुपया का पुरस्कार देकर के सम्मानित किया गया कटौरा की धरती से बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत नमस्कार आप सबके नमस्ते प्रणाम है नहीं सुनिए लोग ए साहब राजा पूछा था कि रानी सही सही बोलो स्वर्ग लोक लौकता कि नहीं रानी कहली कि जो कह दे तनी कि नहीं खेल लौकत तो ई भरल सभा में छिनार साबित हो जाई रजवा कही कि दादा हम छिनार मेहरारू लेके आई रहली अबे दुलत मार के भगा दिए बेरा रानी बानी ओ बेरा मेस्तरानियों से बदतर हो जाई रानी कहो तरीका कहली अरे दोनों जानी से भी आगे अरे दोनों जानी से भी आगे दिखाई हम के देख बाटे राजा अरे दोनों जानी से भी आगे दिखाई हम के देख बाटे राजा पलऊ कटाते वो लौकताते तू हर खोर खानदान ये राजा लौकताते तू हर खोर खानदान ये राजा ओई जो होत बाटे खूब नाच गान ये राजा लौकताते तू हर चुन्नू लाल यादव जेसीबी मालिक हमारे बड़का भैया की तरफ से ये 500 रुपया देकर के सम्मानित किया गया है चुन्नू भाई के बहुत बहुत नमस्कार बहुत बहुत प्रणाम आप सब भाई लोगों के बहुत बहुत भोजपुरी में पलक की बा बिरहा अपने चरम सीमा पर बा
रानी कहली कि राजा जितना तोहके लौकल ह जितना मंत्री के लौकल ह उसे 2 लगी ऊपर ले हमके लौकता। अब मंगरुआ कहलस रानी साहिबा सर नीचे झुकाइए, नीचे झुकौली, टोपी उठौलस, पॉकेट में धैलस, कहल टाटा बाय बाय राजा, आई एम गोइंग अपने घर। राजा कहला जा तोहरी बहन की अब कौन गाड़ी दे। मंत्रिया कहता कि हमके लौकता, मौगियो हमार कहतिया लौकता, हम तो इज्जत बचावे खातिर कोई दिन के लौकता, हमके लौकत रहबे ना कैल, एकर मतलब हम ही दो गला बानी सारे, अब का बताई हम। राजा बैठ गया कपार पकड़ के, मंत्री अपने तरफ, रानी अपने तरफ। राजा निकाला तलवार और निकाल के तलवार अपने गर्दन पर सटाया और चल गए राज दरबार में, शाही महल में, जहां राजा का माई राजमाता जिंदा रहली। जाकर अपने माई के लगे खड़ा हो गया, गर्दन पर तलवार सटा के बिरहा में पहपट लगल। कैसे मास्टर? राजा सोचे मन में तब गुस्सियाई, शंका भारी बा, सही बताई है भेदवा हमार माई, शंका भारी बा। राजा का माई देखली हमार बेटा राजा अपने गर्दन पर तलवार सटौले है। पूछली ये कैसन हो? तो राजा कहला कि सही सही बताइए हम असली है कि नकली है, दोगला है कि असली है। अब कोनो लड़का अपनी माई से पूछे कि तू ही बताओ हम असली है कि नकली है, तो का कही? कहली आखिर पूछत का है बाला? कहला एगो आई लाला टोपी लेके, कहला से टोपिया स्वर्गलोक दिखावे ले, हम देखे गए तो कहला से जे दोगला होई ओके ना लौकी, लौकल ना हो, इज्जत बचावे खातिर कहनी है कि हमके लौकता। अब राजमाता कहली और के देखल ह? तो मंत्री का भइल ह? तो लौकल ह। और के देखल ह? तो हमार मेहरारू का भइल ह? कि लौकल ह। राजा का माई कहली कि हम एगा ना बताए तू असली हव कि नकली हव। ए बेटा हम क्लियर करब कि तू असली हव कि नकली हव, लेकिन दरबार सजावा, पूरा नगर के लोग के इकट्ठा कर, जौन टोपिया वाला आई लोग के बोलाव, ओकर सामने हम क्लियर करब कि तू असली हव कि नकली हव। सुनिया लोगे भैया, राजा भागल भागल अइला, डुगडुगी पिटवा देला कि आधा घंटा 1 घंटा के अंदर पूरा राज्य हाजिर हो जाए। सब लोग आवे लागल, बैठे लागल। राजा दुगो सिपाही बोलौला, कहला कि तोनी का जा सा 1 घंटा के अंदर कोनो मंगरुआ के खोज के ले आवस। अब सिपाही बंदूक लेके चलना से मंगरुआ के खोजे। इशारे इतना टेढ़ बा कि राजा के राज से निकल के बाहरवा एगो पुजवट बा, पुअरा का पुजवट गाजल बिया, गोलका नहीं पुअरवा गाजल रहेला, हमारे पुजवट कहल जाला, नहीं का कहल जाला, इन्हीं उहे कहल जाता। पोरा का उहे पुजवट गाजल बा, गल्ला, पोरा का गल्ला बा, वही पे ऊपरा चढ़ के या उताने सूत के टंगरी पर टंगरी चढ़ा के सुतल बा। सोचा था मुनहार होई जाइब धोबिनी के लगे, कहो भाई 1,75,000 ले, चाहे यही का घर बनवाओ, चाहे यही पर फूक दे, चाहे वही में डाल ले। घर बनवा के लिए तो कहाँ डाल दे, रुपया कहाँ डाला? गढ़ा में, बैंके में। इंजीनियर हम लोग सब जानी रहा, कोरिया में तो हम लोग का जरूरत बा है निकली, और जाके मर्दन का क्षमता खत्म हो गई बा, जब बच्चा नहीं कैसे पैदा हो पाओ, तने लोग पार्सल करते हैं जाबे भेज दो तो कह दिया जाए, तो मारता से 2-2 बम उतने में उधिया जाता लोग, हो जा लड़ाई लगले बिया हो जा। राजा कहला कि जाओ मंगरुआ को ढूंढ के लाओ, ऊपर टंगरी पर टंगरी चढ़ा के सुतल बा। सिपाही का नजर पड़ल, कहलो सारे सारे ही मंगरुआ बा। ए मंगरू चल नीचे उतर। मंगरुआ तकलस को तो रे साला ई तो सिपाही आ गेल सा, लगता हमार पोल खुल गेल रजवा दगवाई का गोली से। अब जो सिपाहिया चिल्लैला से तो एकदम नकल पसार के कंडा आएगा शरीर को ले हाथ को सीधा। कितनो चिल्लाता ना सिपाही बोलते नहीं खे। सिपाही ऊपर चढ़ला सा बंदूक पेश के उलाटा तना सा पिठैया से पेटकुनिया हो गई। ए मगर उठ उठते नहीं के फिर ए बगल से कसला सा तो ले बगल आ गई। नहीं का उठा तो ले मरला सा 2 कुन्ना, वही बंदूकी की कुन्ना से ही पखुरा पर 4 कुन्ना। जब 4 कुन्ना मरला सा तो ले हवा के उठल कदबा चूतिया कहीं का
बहुत नालायक आदमी हो तुम लोग यार। वाह इतना बढ़िया सपना देखत रही है वाह तो नहीं हमारे सपन में तुर देला सा कहना से भैया कैसा सपना देखत रहा। वाह बहुत शानदार सपना देख रहे थे, आनंद आ रहा था, तुम लोगों के सपन में तुर दिया हमारा। कौन सा कौन सपना देखत रहे बताइए। कहता सपना ही देखत रही वाह कि राजा दुगो गड़ुहा भेजले बना हमके बोलावे खातिर गांडू दुगो जो कहरस कि राजा दुगो गड़ुहा भेजले बना बोलावे के बंदूक बंदूक ले ले खुद गए ना सो पूरा पास से कहना सही जा सुत तोरी बैठ के जो तो के लिया जाके के गणुआ में नाव लिखाओ जाए जिंदगी भर बिरताई का काम करने जा बोली मर्दे का काम कर ली जब मारो काटो पीटे वाली इस सारे को होता कि राजा दुगो गणुआ भेजले बना बोलावे खातिर अइला सा अपन बेचारा फिर वापस राजा के लेके राजा बैठल हो कहला का भाई कहना है भैया अपन तू बंदूक जमा करा हमने का नौकरी से इस्तीफा देता नहीं जाए। राजा कहला आखिर काहे बंदूकिया जमा कर दो लो भाई मर्द जेके जेके कहला मरली जा दगली जा मुहली जा सारे जीतली जा वो सारे कहो था कि राजा दुगो गड़ुआ भेजल मन हमके बोलावे खातिर ओके लिया जा के गांडून में नाव लिखावे जाई। राजा कहना जब हमके चूतिया बना दिहलस मंत्री के चूतिया बना दिहलस और मेहरुओ के कहा था कि जे छिनार होई ओके स्वर्ग लोक ना लौकी तो तहन लोग दू जानी में का धइल बा। अब राजा फिर मंत्री के बोलौला। मंत्री देखिए बड़ा होशियार होते हैं, कभी कभी फंस जाते हैं। कहला मंत्री इज्जत का सवाल है, किसी तरह मंगरुआ को बुला कर लाओ नहीं तो हम लोग को साला अपने आत्महत्या करना पड़ जाएगा। मंत्री बड़ी होशियार होते हैं, हाथी लिहलस बैंड बाजा लिहलस ये दू जानी का कहलस कि चलो हम चलते हैं बुलाने। ये दोनों कहलस दुहाई सरकार की एक बेर गली जाते गड़ुआ बनो दूसरा बेर लिया चलो कुछ और ही बनाई तो नहीं मर जाए पड़ी तू वहीं जा। मंत्री कहला नहीं आप चलो हम चल रहे हैं। अब लेके सबके मंत्री जी अइला आई इतना ढीठ बा कि भागत नहीं किया बहनों वही पर सुतल बा। अब मंत्री नीचे से चिल्लाइल ए मंगरू साहेब मंगरू सर। जब मंगरू सर बोलला कौन है रे साला बात करने की तमीज नहीं है इसको कौन बोल रहा है ला ये मंगरू सर कहता बात करने की तमीज नहीं है इसको। कल साहब बताओ का राजा साहब हाथी पर बैठा के बैंड बाजा बजाते हुए आपको बुलाए हैं। कुदल मंगरुआ वही पर से कहता बस करा आज वो टोपी 3 आदमी के दिखाई स्वर्ग लोग काल तो 25,000 से शुरू कर रही आज 5 लाख से शुरू करो। हाथी पर बैठल और वही पर मंत्रियों बैठल लेके चल दियल। मंत्रिया बूझ पावत नहीं के करो सली लीला बिरहा का आला लगल बिरहा फसल है कैसे मास्टर। अरे हाथी पर सवार होई के हाथी पर सवार होई के अरे चलल बा मंगरुआ भैया। अरे मंत्री कहेला वही जा बतिया समझाया। मंत्रिया सोचलस कि मंगरुआ सारे जाली बा बहुत बड़का ही जाली बा सारे हमारी आंखी के सामने 1,75,000 लूट के लेके चली आई जाता ये मेरी अगर 10-20 लाख लूटी रजबा से तो एक सेटियाल हमके तनख्वाह की बात तो कुछ मिलेला ना। सेटियाल जो नहीं ले आई वो में से अगर 1-2% दे दी तो 2-4 लाख हमहू के हो जाई। तो मंत्रिया कहलस ए मंगरू साहेब ए मंगरू सर अरे आप तो बड़े आदमी हैं भिखारी सारे का कहता बड़े आदमी है आप तो बड़े आदमी हैं हम ही कह रहे हैं कि राजा कुछ आपको देंगे तो उसमें से कुछ हमहू को देंगे कि नहीं देंगे। मगरुआ का तो साला तुम लोग भिख मंगे पैदा हुए ओकारे इस राज में खुद भिख मंगा कहता भिख मंगे पैदा हुए ओकारे इस राज में। मगरुआ का कुछ भी कह लीजिए लेकिन दे दीजिए। कल सुन राजा जमन दी आधा तुहक दे हो देबो। अरे तवले कहले सिपाही हम
मंत्रिया के मंगरुआ कहलस कि राजा हमके जवन चिदियाओं में से आधा तो के दे दे। तो ले दोनों सिपाही लो फेर गई ले लो ई कर लो कहो मंगरू हाई कुछ ना कैलस ते के आधा दे देबा हमनी के 2 बेर बुलावे आइले नहीं जा हमनी के कई कुल खानदान भर भीख मंगे आया सब कहा हमारे पास भाई चल आधा मंत्रिया के दे दे आधा जौन बचियों में से आधा आधा तो हनी दोनों के दे दे। अच्छा ये तने कहत में आगे न राजा के दरबार में दरबार लगला मगरुआ चलता है फुलावत कि टोपिया मंगवे करे ऐठा चल गए राजा के राज सिंहासन पर आ जो गई तो ले वहां से राजा का महतारी लेके तलवार दौड़ल है यार ए मगरुआ की गर्दन पर धोबी का जात बिगड़ गेल के पड़वे राजा के माई कहली बोल टोपी से स्वर्गलोक लौकता कि का होला। अब कुछ बोलते नहीं क्या यही एक बार बात गड़बड़ा गई ए बेलथरा रोड में पहलवा ए नारंगी भाई बैठे 5 मिनट औरी ए मर्दवा तू नहीं मेहरारू का असली भक्त हमारी 1.5 मिनट में बिरहा का असली मजा होता न सुना 1.5 से 2 मिनट यही बेलथरा रोड में रामलीला होता रहा एक बार तिरमुहानी पर हर साल रामलीला होके जहिया हनुमान जी या रावण का संवाद रहे वो दिन जे हनुमान जी बने ओकर तबीयत खराब हो गई और तबीयत का खराब भइल ओकर पेट झरे लगल 5 बजे से रुकबे ना करे कतरो इंट्रो क्यों डाल दिया बुरफेन दिया रुकबे ना करे हो कौन सी बुरफेन होला टेबलेट का नाम हो दवाई का नाम ना बोलो तो का करबो 600 mg ना हो कर 400 में आवेला सुना जे हनुमान जी बना तो ओकर तबीयत खराब हो गई। अब कमेटी वाला पड़ना से चक्कर में कि 10,000 का भीड़ होले रामलीला में आज रामलीला ना हुई तो लोग वापस लौट के जाई तो जहाँ रामलीला हो होला हो जब मेला वाला लगेला मेलवा में घूमत रहना सा देखो हलवाई शंभू ना होगा हलवाई जलेबी बनावत रहे कुर्ता उर्ता निकाल के आई बड़ा तौला नियर पेट करिया का 80-85 किलो को। अब कमेटी वाला कहना सा अगर सारे मिल जाये 2 घंटा खाती हनुमान जी बन जाये तो हमने कमरे में फिटिया जाये कहला से भाई रुका उठा हमने कमेटी वाले हैं जरा ये 5 मिनट बात करना है लिया गया कहना सा जिलेबी में कितना कमा लेला रात भर में कहला भैया ये 200-250 प्रॉफिट हो जाला तो कमेटी वाला कहना सा हमने का 500 रुपया दिया तो के परस भोजन अब परस भर पेट भोजन दिया जाये कहला सू कहे के तो कहना सा तो के आज का रात रामलीला में हनुमान बने के बा कहला से भाई हम कुछ जानते हैं नहीं कि मंत्र श्लोक कैसे हनुमान बनो तो कमेटी वाला कहना सा तू कुछ मत बोली है जब रावण आई तो खाली इतने कुछ पूछी तो तू खाली इतने बोली है कि मैं राम का भक्त हनुमान हूँ 4 बार बोले के बाद उतने में तार सीन खत्म हो जाये हमने का काम हो जाये। शंभू कहला कि ना बनब तो सारे काल से ही दुकानियों ना लगावे दिया सा और रुपया 500 मिलता भर पेट भोजन मिलता कहला हे मन बनिए जा सारे जिंदगी में एक बार हम हनुमान बनल हली लइकन से तो कहब अइला भर दे गेरुआ पोतला सा कपड़ा पहिरा के पुअरा के पोछ बना के पीछे लटकौला सा हनुमान का मुंह लगा के अब जोकर आइल जोन अनाउंसर रहे कहता श्रोता बंधुओं दिल थाम के बैठिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनन्य भक्त हनुमान जी महाराज पधार रहे। पर्दा उठल हनुमान जी गदा लिहले मंच पर जब भीड़ देखल शंभू हलवैया तो कहता कि भाई जो पैसा मिले चाहे न मिले जिंदगी तोड़ गई हमार हनुमान तो बन गई एक बेर 10,000 लोग हमके देखा था बोले पर्दा फिर गिरल अब अनाउंसर बोला था दिल थाम के बैठिए लंकाधिपति रावण महाराज पधार रहे। पहले 10 गो मुड़ी कागजे का लगौले रावणवा तलवार करत आई शंभुआ कहलस की हमसे बरियार नहीं कहीं पहुंचे तो पटकियो देवी क्या कर बिगड़ी बांध अब पर्दा से पीछे और पीछे से कमेटी वाला कहता कुछ फालतू बोली है मत खाली मैं राम का भक्त हनुमान हुए तने बोली है कुछ फालतू मत बोली है बोले रावणवा और से बोलल
यार हनुमान और रावण रावण का तुम कौन हो? ये गदा लगेगा ना, मैं राम का भक्त हनुमान हूँ। रावण ए बगल हनुमान ओ बगल। कमेटी वाला कहना सब बहुत सही जा रहे हो पट्टे। एक सीन खत्म, 3 सीन और है। इतने बोलिए इज्जत बच जाई हमनी का। तो ले रावणवा फिर तलवार ऐसे भजलस करो सारे मूर्ख, सही सही बताओ तुम कौन हो? अरे दुष्ट, मैं सही सही बोल रहा हूं, मैं राम का भक्त हनुमान हूँ। कमेटी वाला कहना सही तो बोल रहे है, लेकिन दुष्ट कहाँ बोल दे है, गड़बड़ हो गई। खाली हनुमान ने बोली है बस। अबे बगल ए बगल हनुमान, वो बगल रावण। तोले रावणवा दांत किचकिचा के निकाल के तलवार ले जाके गटाई पर सटा के कहो सच सच बताओ तुम कौन हो, नहीं तो गर्दन काट के फुटबॉल जैसे अलग फेंक दूंगा। गर्दन काट के फेंका तोले कलश अपन बेटी चढ़ाओ हनुमान बनले को। हम कोनो हनुमान हनुमान नहीं, हमार नाम शंभू हलवाई है। सारे बरियाई से 500 में हनुमान बना दिया। भर पेट भोजन पे बन गए हैं, गर्दन काट देव लड़का हमारे खैले बिना मर जाए से भैया। हम असली शंभू हलवाई है, हम हनुमान ना है। अब पर्दा गिरल, जल्दी जल्दी कमेटी वाला कहना सा सारे इज्जत ले लिहला से अंतिम दौर में बचा दे रही तो इज्जत बच गई। कबो कबो यहूं में फंस जाला। राजा कमाइया के तलवार सटौली, खाली सच बताओ टोपी स्वर्ग लोग लौकेला। और सुने गटई काट दे हमारा, तो हम गारे में पड़ले वाले। मेहरारू ताना मरलस या घर बनवावे के। दूसर कौन नौकरी बा जौन 2 घंटा में 1,75,000 कमाई। जुगाड़ लगौनी है कहीं एक टोपी से स्वर्गलोक और गोलोक ना लौकेला। घर बनवावे खातिर 1,75,000 कमाई है खाली। राजा उठला अपने राजगद्दी से कहना, अरे तोरी बहन की फराज मरले सारे एकदम से हदी कदी हले थे। हमके दोगला बनौलस, मंत्रिया के बना देता चुगुला। सब तो ठीक रहा, हमारी मौगी के कहता जे छिनार होई होके स्वर्ग लोग ना लौके। ए भैया ये दोनों ठीक रहा, जात जात है दोनों सिपाहियन के गणुआ बना दिया सारे। हे भगवान। राजा कहला सुनो, मैं नगर के लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग कहीं जाइएगा मत। एजे राजा मैं हुक्म देता हूं कि 1 घंटे के अंदर इस मंगरू धोबी को अभी अभी सजाए मौत की सजा देता हूं, फांसी पे लटका के इसको मार दिया जाएगा। जब तक लटकेगा तब तक इसका प्राण ना निकल जाए। भइल गांव में हल्ला, रे बाप नगर में हल्ला भइल, मंगरुआ के फांसी हुई। आज लेकर वो फांसी तो लोग कई 100 साल की बात देखले नहीं खे। अब गांव का लोग अंडा बच्चा कुल हो जा ठमचल बा कि 1 घंटा बाद फांसी देखल जाई। जल्लाद आइल अपन मोम लेके बरहा और पूरा तैयार कैले सरगर के। पटरा लागल बा, मंगरुआ के खड़ा करा देल गल, गटई में फांसी के फंदा डाल देल गई। राजा सही बोल की काउंटिंग हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुई तो नीचे से पटरा हटी, यही में लटक जाई। तबले जब लेकर प्राण ना निकल रही तो फांसी पर लटकल रही। अब काउंटिंग होके वाला बात होले, राजा कहना कि मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती है। जल्लाद से कहना इसकी अंतिम इच्छा पूछो सिवाय मौत की सजा माफ छोड़ के। जल्लाद कलश की राजा ने कहा है अपनी अंतिम इच्छा बताओ, उसको पूरा किया जाएगा। मरुआ कलश पहुना लोग हम ये तो खोजत रहने के कब तो हम लोग पूछा लो कि हमारी अंतिम इच्छा क्या है। राजा कहना बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। कलश की महाराज हमारी अंतिम इच्छा है कि हमको 100 जूता मारा जाए। गांव भर हौसले लगल, नगर भर के देखो सारे मरे जाता, तो वो कहता कि 100 जूता मारा जाए। राजा कहना अगर इसकी अंतिम इच्छा यही है 100 जूता मारने की तो मारो 100 जूता। देखो फंस गई बात। अब जल्लाद निकाल के जूता चलो ले के जूता फैक्ट्री में ना बने, यही बड़ा गोड़ टरके का टायरे का काट के 3 किलो का जूता मोची बनौले रहे। निकाल के जूता लेके चलो जो चलावे खाती तो जल्लाद
जो ही मारे वाला हो तो ले मंगरुआ कलश खबरदार जला कलश का कलश है भाई देखो हम मरद के ऊपर कर्जा खा के ना मरब ना मर गेले के बाद हम गाड़ी ना सुनब कि सारे मर गए हमारे कर्जा खा के मर गए हमारे देबो ना कैलस ई काम ना करब भाई हम गाड़ी सुने वाला काम ना करब जलगवा कलश ते कहल का जाते साफ साफ बताओ कलश सुना साफ साफ बाती बा इतना लोग बा हम रास्तवा में जब आवत रही तो हमारे मंत्री के बीच में तय भइल कि राजा जवन हमके दिहो में से आधा हम मंत्री के दे दे तो 100 जूता हमके मिलल बा तो एकर आधा भइल 50 जूता पहले 50 जूता मंत्री के दे दिहल जा मंत्री दिलस कपारे हाथ कलस अरे तुरी भूल की फरार सारे जात फिर राजा कहला अगर ये तय हुआ है तो 50 जूता मंत्री को दिया जाए कल साहब पूछ लीजिए अपने लड़के की कसम खा मंत्री कहता तो हम का जानते रहिए पहुना कि तू जूता में मंगवा 100 को 50 को हमके दिवा दे राजा कहला 50 जूता दिया जाए अब फड़ाक 50 जूता मंत्री के यहाँ मार के मुंह फाट गई दांत 4-5 को टूट गई लोट फाट गई भर मुंह ऐसे हाथ लगा के तो पलस जिंदगी में फिर अब नगर में मुंह ना दिखाई कौन मुंह लेके आई 50 जूता खैले के बाद अब चली गई राजा का नाम मारो 50 जूता इसको जल्दी इसको फांसी पे चढ़ाओ जल्लाद जो ही बढ़ल कल से मैं रुके यार कितना पेशेंट वाले थे यार कितना पेनाइल वाले थे जल्लादवा का हम पेनाइल बनी मुआइब तो के फांसी पर लटका के कल मुआ दी हम भगत कहाँ बने आधा तक तो मंत्री के देवे के आई जोन तू जानी सिपाही जी वालो हारमोनिया ढोलक वाला आई का दोनों मानस किशोर टूनू ये तू जानी 70 लगी जोन आधा बची वो आधा में आधा तो हम लोग के तो दिहल जाई ए भैया बंदूक ले सिपाही लो राजा कहना थे लोग के दिहल जाओ 25 जूता इकल ऐसे बढ़िया अपने गोली मार के मर जाए सारे धोबी के जात देते हैं तो जात एक बार तो दुकान बनौला है मेरी 25 जूता पिटवाता अब 25 जूता ये दू जानी लोग के ये अपन बंदूक फेंक के भागल लोग राजा बैठल कुर्सी पर कपार खजुआओ तो कहता ना सारे चाणक्य का फूफा बाकर हल्लुक आदमी नहीं खे ये मामूली बरियार बा हमके दोगला बनौलस मंत्रिया के चुगला बनौलस हमारी मेहरारू के छिनार बनौलस जात मंत्रिया के 50 जूता पिटवौलस हमारी नगर के सिपाही के 25 जूता पिटवा दिलस ये हल्लुक आदमी नहीं के खोपड़ी नहीं है खोपड़ा है इस साले के पास यार जल्लाद काउंटिंग चालू कर ले 1 2 3 4 5 10 पे जाके वो फांसी पर गिरी 6 7 8 तो राजा कहला कि फांसी का सजा माफ जो कहला माफ अब हाथ अगर बांधल बा छपटाए लगल वही में अब जल्लाद जो ही हाथ खोलस सोले अपने हाथ निकाल के कपड़ा उपड़ा करियवा फेंकलस मोरही ढील ढाल करके निकलस आयल राजा के लगे कहलस ए साहब सजैया तो माफ कर दिया रुपये 1,75,000 वापस लेबो कि छोड़ देबो हमके ही बताओ राजा कहले एने आवे किनारे लाके अपने दहीने खड़ा कैला मंगरू कहते सारे तलवारे से मत मारे अब देखते खड़ा कैले भाई राजा माइक पकड़ला कलन नगर के लोगों अभी इसी वक्त तत्काल मैं एक घोषणा करना चाहता हूं लोग कल क्या तो कहना कि सुनिएगा ध्यान से राजा माइक पकड़े मंगरू को दाहिने साइड खड़ा किए और राजा ने एक घोषणा कर दिया क्या घोषणा की मास्टर अरे आधा दिहले राजपाट हर साई राजा जी अपने राज का दिहले मंत्री बनाई राजा जी
राजा ने माइक पकड़ा और कहा, नगर के लोगों, आज के बाद तत्काल प्रभाव से मैं इस राज्य को एक नया मंत्री दे रहा हूं। लोग कहल के, राजा कहला मंगरू प्रसाद। लोग कहल हो देखो, राजा के दोगलो बनौलो सारा जब मंत्री बनाओ तो कहीं रजवा नहीं खेने डिस्टर्ब हो गई। राजा कहला आप लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैं इसको क्यों मंत्री बनाया, तो इसका कारण जान लीजिए। कहला ऐसन लोग के रहते ना ही राज पया फतियाई। अरे अइबो करी तो ऐसन लोगला झट देना फरी आई। कहला मंगरू प्रसाद जैसा आदमी अगर मेरे राज का मंत्री हो जाएगा तो दूसर राज हमारी राज पर आक्रमण कैले से पहले 100 बेर सोची। अबे उस चढ़ाई करे के सोची तो ले मंत्री के लगे इतना खोपड़ा बा कि नहीं के जीत ले। हल्लुक आदमी नहीं खे, बहुत बड़ा आदमी है। मंत्रिया से कहना कि तुम मंत्री, राजा कहना मंगरू से कि मंत्री पद ग्रहण करो। कलश भाई देखो, तू हमके राजो बना दे बनो तो 2 घंटा ले हम कुछ ना करो, 2 घंटा बाद हम ग्रहण करो। राजा कहना काहे, तो कलश बड़ा इमरजेंसी बा, हमके घरे गई जरूरी बा। राजा कहना जा, लेकिन यह मंत्री बने के बाद कलश आई घरे गई, उजियार हो गई बा तो लेनी धोबिनिया अटैटी डोलची लेके अपन भाई बोला ले बिया जाए वाले बिया नहीं हरे गइल न आओ न ताओ लप दे धोबिनिया कैसे हाथ डाल के टांग लेलस गोदी में। अले के दौड़ल चलल, धोबिनिया कहती है कहां, तो अगर भाई वही पीछे से दौड़ावत न सही दौड़त ले आके वही राजमहल में पटक दिहलस। धोबिनिया ताकतिया राजमहल शीश महल कहती है ई कुल का हो। कहता भी 2 घंटा पहले सब रजिस्ट्री कराया हूँ। देखो सारे का फराटगिरी करत 2 घंटा पहले रजिस्ट्री कराया हूँ। ते 2 गो कोठरी न कहत रहे है, अले 200 कोठरी बा फुरहुर्रा उठा के पूरा चानी काटी में। राजा बुला के राज अभिषेक वाली गद्दी के बगल में बैठा के तिलक लगवा के मंगरू प्रसाद को अपने राज्य का मंत्री बनाते हैं। हमारे कहले का मतलब कि बुद्धि अगर बा तो दुनिया का हर चीज जीत लेबो, बुद्धि नहीं खे तो कोनो चीज ना जीत पैबो। एक बुद्धि न कहल जाई। आप लोग तनी ये बताओ, इस देश में एक टैक्स है, नाम है जिसका जीएसटी। हम भी देते हैं, आप भी देते हैं, जानल केहू नहीं खे चाहत। हीरा खरीदेंगे तो 3% जीएसटी है और साइकिल खरीदेंगे तो 28% जीएसटी है। हीरा के खरीदी करोड़पति अरबपति जब खरीदी तो करोड़पति आदमी जवन खरीदी वो टैक्स दे 3%। साइकिल हम तू खरीदे लाई तो हमन का टैक्स दे 28%। अब वो नहीं के समझ में आवत। पिछड़ी जात के लइकन का स्कॉलरशिप खत्म हो गई स्कूल से, औते नहीं खे, तब वो छोटकी जतिया जो 10-12 को बाली कहत ली सही है हमार पहुना हो सा। अब कितना समझावल जाओ। इतना ही नहीं साहब, सामाजिक स्तर पर जब हम किसी को समझाते हैं तो लोग कह रहे हैं कि मर्द का समझाओ तो 5 किलो ही है न देता ना सा। 5 किलो के बात नहीं खे, 5 किलो के बारे में जानिए। 5 किलो पिछलो सरकारवन में मिले इतने हो गए कि पैसा लागे 3 रुपया किलो और 2 रुपया किलो। 40 किलो देता ना सब 3 रुपया किलो मान लो जो पहनवा लागे तो 40 किलो का 3 रुपया के किलो के हिसाब से हो गए 120 रुपया। 120 रुपया का राशन देता ना सो 1 महीना में। अब मुट्ठी बांध के पीछे से डाल के गैसवा में से 650 रुपया ले लेता ना सा। देत कितना माना सो 120 रुपया, लेत कितना माना सो ई महीना में दिया सो 1 बेर आ तोहरी के महीना में गैस खत्म हुई 2 बेर 3 बेर तो 120 रुपया के दे के 600 1200 1800 ले लेता ना सा। वो आदमी खुश बाकी 5 किलो ही है न देता ना सा। ये समझिए ये क्रोनोलॉजी है भारतीय जनता पार्टी का साहब। ये तो फलाप हो गए, मेहरारू मोर्चा समार ले लिया संडिल लेके, नहीं तो घर घर सेनूर भेजवाए वाला रहना सा। हम तो कहते हैं एगो सिन्होरा में भर के जसोदो माई के यहाँ भेजा जाए तो ठीक रहला। कम से कम वो बेचारी तो इंतजार करत करत खत्म होतली साहब। लो देखो एगो ही मिल गई, कहते ना कि 2000 दे तक खतवा में। देख लो, देखो ये देखो। हाँ
हमारे रुपया तोहरे लेके 2000 देता ना 100। अब असली बात बुझा तो ताली बजाओ चाचा बुझ गए इनकी नाव पे। साहब दो बातें आपको है समझिए, नौकरी खत्म हो गई, आपके बेटा और बेटी की नौकरी नहीं मिलने वाली है। हम तो बधाई देते हैं बिहार के अंदर लालू प्रसाद के, लाल यादव जी के बेटे तेजस्वी यादव को 17 महीने बिहार में डिप्टी सीएम थे और 17 महीने में 3 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, उसने मास्टर बनाया। सम्मान तो तब बड़ा साहब, बिहार में 3 लाख मास्टर बने, जिसमें 1.5 लाख लोग उत्तर प्रदेश से जाके बिहार में मास्टर बने। 1.5 लाख लोग उत्तर प्रदेश से। बिहार में मास्टर बनौना, उत्तर प्रदेश में जमीन खोद खोद मूर्ति खोजल जाती है, दुनिया में जमीन खोद कर डीजल पेट्रोल निकाला जाता। ये सवाल है साहब, ये मर्द मेहरारू एक खटिया का 4 खटिया कराए वाली पार्टी है। सचेत ना रहो बोलो साहब, लइकन का भविष्य अंधकार में बा। रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। याद रखना किसान भाइयों, सब चीज ठेके पर हो गया। एक किसान बिल जो आया था, अच्छा आज वही सिगुफा छोड़ना सा कि जिला पंचायत अध्यक्ष आ ब्लॉक प्रमुख को चुनाव सीधे जनता करी। पियरका चच्चा का में ही रहा इंटरव्यू रहा, पियरका चच्चा का ये मंत्री बना, ये करावे जाता ना, ये कुछ होई नहीं था लो, देख लियो लो, खाली ये बस ये पुड़िया दे बना सो गोली। अच्छा अगर जिला पंचायत अध्यक्ष जनता चुन दी तो के पूछा था बीडीसी लोग के, या के पूछी अब जिला पंचायत सदस्य लोग के, मछरी के हेल हो लेने का वो ने भैया आई ले ला न तो जीतते बीडीसी लोग खट देना 3 लाख 5 लाख 8 लाख प्रमाण पत्र है लव रुपया लग घरे जा। ई कंडीशन रहा साहब, गलती कहता नहीं हम चाचा, लेकिन रुपया के बाद एक कोई ईटा धरवा नहीं खेलो पाओ 5 साल में। जिन बिका जाता ना वो एक कोई ईटा 5 साल में धरा उरा नहीं खा पाओ। और जो ईमानदार प्रधान बना सही भाजपा वाले इतना टाइट करता ना सकी कमो नहीं खा करे देख लो। लेकिन भाई गई माघ दिन 29 बाकी, समय नजदीक है। एक निवेदन करूंगा आपसे, भाषा पर संयम रख लीजिए। केवल कोई अगर कुछ बोले तो भाषा पर नियंत्रण करिए, आप पलट के मत बोलिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, खास करके मूल वोटरों से कह रहा हूं, अगर कहीं कुर्सी लगे तो भौर होके, कुहार होके, लोहार होके, धोबी होके, पाल होके, गणरिया होके अपने दूसरे नंबर की कुर्सी पर बैठिए और उसको आगे वाली कुर्सी पर बैठा दीजिए। उसको जिस दिन लगेगा कि मेरा सम्मान बढ़ गया, उस दिन अखिलेश यादव के साइकिल का बटन दबा देगा और दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से रोक देगी। और 2027 में बनने जा रही है। ईमानदारी से आप लोग रहिएगा। ये कह के बंद कर रहा हूं, जो ले गुरु बिहारी करो, तब तक ये कह के बंद कर रहा हूं, अखिलेश यादव उस व्यक्ति का नाम है जेकर नाम अखिलेश, ओहू पर राशि हवे में, दिन दुखियन का काटत कलेश हुए। और कलेजे तक ये बात जाए तो स्वागत कर देना तालियों से। जेकर नाम अखिलेश, ओहू पर राशि हवे में, दिन दुखियन का काटत कलेश हुए। सबसे नीमन अप्यारा अखिलेश हुए, सबसे नीमन अप्यारा अखिलेश हुए। बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार। एक निवेदन हमसे सुने, बैठे हैं सुमन पाल से भी एक छोटा भी रहा, सुन लीजिएगा। बात खत्म होगी, हम लोग भी अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।